अगला टॉपिक हम लोगों का है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन क्या होता है? इसमें जब भी किसी विलायक को हम लोग लेते हैं और जब स्थिर ताप पे रखते हैं, स्थिर ताप पर किसी विलायक को रखते हैं और इसमें जो है क्या करते हैं, किसी विलेय को घोल देते हैं, तो इसके क्वथनांक में जो कमी हो जाती है वही कहलाता है। क्वथनांक में कमी का मतलब ताप देंगे इसको, नहीं सॉरी, हिमांक में अवनमन यानी कि हिमांक में कमी का मतलब कि जब ताप देंगे तो हिमांक में कमी होगी। क्लियर है? जमेगा तो नहीं। ठीक, हिमांक का मतलब होता है जिस ताप पर कोई पदार्थ अगर जमता है, ठीक ना, या जिस ताप का हिमीकरण होता है वही हिमांक कहलाता है। तो जमने का मतलब जमना है, यानी जिस ताप पर जमेगा कोई पदार्थ तो वो हिमांक होता है। अवनमन आप लोग जानते हैं कमी होता है अवनमन का मतलब। ठीक, तो इसको हम लोग जब इसका परिभाषा उठाएंगे तो स्थिर ताप से उठाएंगे कि स्थिर ताप पर जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है। तो हिमांक में यह कमी कहलाता है हिमांक में अवनमन। तो लिखेंगे इसका परिभाषा कि स्थिर ताप पर किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी को उस का हिमांक में अवनमन कहते हैं। अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग। ठीक, तो डेल्टा टी एफ बराबर होता है मोलल अवनमन स्थिरांक इंटू मोललता। मोलल अवनमन स्थिरांक को के एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ इंटू, और ये आपका स्मॉल एम से दर्शाते हैं मोललता को, तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ इंटू मोललता बराबर होता है डब्ल्यू बी बटा में एम बी, इसको लिख चुके हैं पहले, गुणे डब्ल्यू ए इंटू 1000। डब्ल्यू ए यानी कि विलायक का भार जो होगा ग्राम में। इस तरह से एक फार्मूला हम लोग प्राप्त कर लेंगे हिमांक में अवनमन का, जहां डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन है और के एफ जो है मोलल अवनमन स्थिरांक है, डब्ल्यू बी विलायक का भार, एम बी डब्ल्यू बी विलेय का भार और एम बी क्या है, विलेय का अणु भार, और डब्ल्यू ए विलायक का भार है। ठीक, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है। तो मोलल अवनमन स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे 10 ग्राम विलायक में उपस्थित
विलेय के 1 मोल या 1 मोल विलेय, 1 मोल विलेय की मात्रा को मोलल उन्नयन मोलल अवनमन है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, इसे केएफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग केवी का सूत्र लिखे थे, तो केएफ बराबर लिख लेंगे, केएफ बराबर होगा कि जैसे टीवी बराबर टीएफ बराबर पहले दिखा लेते हैं कि टीएफ बराबर होता है केएफ इंटू WB अपान MB इंटू WA इंटू 1000। तो केएफ बराबर हो जाएगा, केएफ बराबर हो जाएगा आपका टीबी, डेल्टा टीएफ दर्शा सकते हैं इसको, ठीक ना, क्योंकि मोलल अवनमन स्थिरांक को हम लोग केएफ से दर्शाते हैं और हिमांक में अवनमन को डेल्टा टीएफ से। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा आपका डेल्टा टीएफ इंटू MB इंटू WA बटे में हो जाएगा WB इंटू 1000। इस तरह से ये आपका हो जाएगा क्या, इस तरह से हो जाएगा आपका मोलल अवनमन स्थिरांक का सूत्र। ठीक, इसके बाद इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेंगे। कह रहा है कि 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक, देखो इस कार्बनिक यौगिक को कह दिया है, लेकिन वो कार्बनिक यौगिक क्या है नाम नहीं दिया है, डायरेक्ट उसका अणु भार दे दिया है। ठीक, तो कोई बात नहीं, सुविधा हो जाएगा हम लोग को लगाने में, अणु भार डायरेक्ट दे दिया है। तो ये आपका विलेय है जिसको बेंजीन में घोला जा रहा है, तो ये आपका विलायक है, ये विलायक का भार हो गया और ये हो गया विलेय का भार। तो विलेय के भार को दर्शाते हैं WB से, तो WB का मान दे दिया है कितना 1.822 और विलायक का भार यानी कि WA का मान दे दिया है 100। हिमांक में अवनमन यानी कि डेल्टा TF का मान दे दिया है कितना 0.60। मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि दे दिया है KF का मान पूछ रहा है, तो हम लोग यही फार्मूला लगा देंगे, डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB बटा में MB। MB का मान यहाँ दे चुका है, यानी कि विलेय का अणुभार दे दिया है MB बराबर 155 इंटू WA इंटू 1000, जब WA आपका किस में हो, ग्राम में हो। डेल्टा TF का मान है 0.60, KF का मान नहीं दिया है, WB का मान है 1.822 बटे में MB का मान 155 MB का मान है, और WA यानी कि विलायक का भार कितना दिया है 100 ग्राम, यहाँ लिख देंगे 100 ग्राम में दिया है तो 1000 का गुणा कर देंगे, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.60 बराबर KF हुआ, इंटू 10 का गुणा करें तो 18.22 हो जाएगा बटे में 155। देखिए 2 अंक पे दशमलव है, बटा में जाएगा दशमलव से कट जाएगा दशमलव, तिर्यक गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 60 इंटू 155
और ये बटा में आ जाएगा, बटे में हो जाएगा 1822 बराबर KF। इस तरह से 155 में 60 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6 पचे 30, 6 पचे 30, 3 33, 6 कम 6 और 3 9, एक जीरो बढ़ा लेंगे और बटे में क्या है 1822 बराबर KF। यानी कि KF बराबर भाग दे देंगे 1822 का 9300 में, 1822 का 9300 में भाग देंगे तो आपका चला जाएगा 5 बार में ले जाएंगे, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार में देखते हैं। 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 5 8 40 41 और 5 5 4 9 घटाएंगे तो ये 0 हो गया, ये 9 और यहाँ 1 आ जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 आएगा, फिर आ गया 1900 तो एक बार में चला जाएगा तो दशमलव के बाद एक ही अंक लिख करके हम लोग लगाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक लिखेंगे तो 5.1। इस तरह से आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक निकाल लेंगे 5.1।